जय हिंद, वंदे मातरम। आज वो दिन आ गया है जिसका हम लोग बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। बंदे 6-6 महीने से मेहनत करते हैं और एक दिन ऐसा आता है जब परीक्षा का समय आता है, भले लखनऊ हो या फिर मध्य प्रदेश की भोपाल की बात हो, जहाँ पर जो भर्तियाँ चल रही हैं वहाँ पर जाके अपना हुनर यानी कि वहाँ पर जो परफॉर्मेंस करते हैं, अपनी लाइफ के लिए करते हैं, अपने जीवन के लिए करते हैं, अपनी बेरोजगारी को दूर करने के लिए करते हैं और राष्ट्रभक्ति के लिए करते हैं। आपको पता है जो वर्दी की नौकरी होती है उसमें राष्ट्र धर्म बहुत है, कर्तव्य बहुत हैं। और आपको पता है कि ये ऐसी नौकरी है जिसमें किसी भी प्रकार का सुख और चैन तो है नहीं, तनाव बहुत ज़्यादा, लेकिन तब भी बंदा एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनके अंदर जज्बा होता है देश सेवा करने का, राष्ट्र सेवा करने का और अपने परिवार का नाम रोशन करने का, समाज का नाम रोशन करने का। तो ये मेरे पीछे बहुत सारे बंदे खड़े हैं। ये अभी जो टोली खड़ी है और बहुत सारे बंदे अभी आ नहीं पाए, कुछ बहनें भी नहीं आ पाई यहाँ पर, लेकिन जितने बंदे हैं उनसे मैं आपको मिलाना चाहता हूँ, उनका परिचय कराना चाहता हूँ। मैंने झांसी में बहुत चीज़ें, बहुत हुनर देखे हैं और यहाँ पे मैंने ऐसे भी हुनर देखे हैं जिनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ही टैलेंट है पढ़ने के अलावा। वो कई तो ऐसे हैं कि जो दूसरी नौकरी छोड़कर एक नौकरी ज्वाइन करने वाले हैं, यानी कि यूपीएसआई की। तो आप उनका विश्वास देख सकते हो कि एक नौकरी छोड़ने के बाद दूसरी नौकरी ज्वाइन करना कितना तनाव रहता है, उस गैप को मेंटेन करना कितना भारी होता है कि समाज वाले भी टोकते हैं और खुद पर कभी कभी विश्वास उठ जाता है, पता नहीं मैं ये छोड़ दिया दूसरी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ऐसे भी बंदे हैं हमारे पास, उनसे भी मिलवाऊंगा आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, नाम क्या है तुम्हारा? शिवम लोधी सर। शिवम लोधी। अच्छा, तो अभी किसकी भर्ती देखी आपने? एमपी पुलिस सर। एमपी पुलिस की भर्ती देखी है। शिवम लोधी यानी कि बरुआ सागर से बंदा आता था इतने दूर से, और इसके बाद इसने और भी ग्राउंडों में अपना प्रैक्टिस किया है इसके अलावा। तो कहने का तात्पर्य है कि बंदा उसी का फिजिकल पास होगा जिसने वास्तव में ईमानदारी से मेहनत करी है। चलो, फिजिकल कंप्लीट हो गया ना तुम्हारा? यस सर। कैसा लग रहा है तुमको? अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है, सिलेक्शन हो जाएगा? फाइनल लिस्ट में नाम आ सकता है? फाइनल में मेरे सर अभी तो रॉ मार्क्स 78 हैं। इसके बाद 17 फरवरी की जो शिफ्ट है उसमें शायद 2 नंबर प्लस होंगे। अच्छा, तो 80 के समथिंग उम्मीद है बनने की। तो जो बंदे मेहनत करते हैं तो मैं तो यही कहूँगा और मैं इससे भी यही बोलूँगा कि हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, फल जो भी होगा। लेकिन आज हम यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं तो उसका कारण ये है कि हमने जो मेहनत करी है सामूहिक रूप से, तो हम लोग सामूहिक रूप से मिलेंगे तो एक दूसरे का सुख दुख है या फिर हमारी जो कुछ समस्या है उनका समाधान हम लोग निकाल सकें। तो एक इकट्ठा होने का ये भी एक मतलब होता है। और एक हम वास्तव में खुश हैं, और जो मैं कोच हूँ तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि हमने जो मेहनत करी है उसका फल हम लोगों को मिल चुका है, यानी कि फिजिकल पास हो चुके हैं। तुम्हारा नाम क्या है? अंकित यादव। अंकित यादव। कहाँ से हो? हरदोई से। हरदोई यानी कि उत्तर प्रदेश से फिजिकल करने के लिए यानी कि झांसी में रह रहे थे। ये एक्चुअली मेरा इससे परिचय है पहले से। ये बंदा बहुत मेहनत करता है, 10 किलोमीटर दूर से यहाँ पर, यानी कभी पैदल आना है तो कभी टैक्सी से आना है, लेकिन टाइम पर आना है। ये इसकी अच्छी खासियत रही है। हर बंदे की अपनी अपनी खूबी रही है, वो उसी खूबी के कारण आज वो फिजिकल पास है। बंदा 10 किलोमीटर से यहाँ पर आता था, इसके बाद फिजिकल करता था। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ इनकी खूबियाँ, जिससे आप लोगों को मोटिवेशन मिले। आप लोग 2 किलोमीटर चलकर ग्राउंड में सही समय पर नहीं पहुँच पाते हो, बंदा 10 किलोमीटर से आता था। कहाँ से? ITI कॉलेज से आते थे ना? वेरी गुड। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है सर सूर्य चतुर्वेदी। अच्छा, आपने 2 भर्ती देखी है ना, एक SSC-GD और UPSI। जी सर। तो अगर दोनों में हो गए तो कौन सी ज्वाइन करोगे? सर UPSI। UPSI ज्वाइन करो। क्यों? सर वो मुझे ज़्यादा पसंद है। क्या बात है। हर कोई स्टार लगते देखना चाहता है। हकीकत में हर किसी की ख्वाहिश होती है कि अपने जीवन में ऑफिसर बनूं। तो ऑफिसर की नौकरी जितनी एक जिम्मेदारी की होती है, उसके अलावा एक सम्मान और प्रतिष्ठा की भी होती है। बहुत अंतर है कांस्टेबल में और SI में, बहुत अंतर होता है। इनके प्रमोशन जल्दी हो जाते हैं और कांस्टेबल में कोई ड्यूटी का टाइम नहीं होता है। ये लोग थोड़ा बहुत मस्ती भी कर लेते हैं। मैं आपको थोड़ा अपने रूप से बता रहा हूँ। और भैया, तो नाम क्या है तुम्हारा? सक्षम गोस्वामी। सक्षम गोस्वामी। किसका फिजिकल दिया आपने? UPSI का। UPSI का। आप तो कुछ सुनाने वाले थे हमको। हाँ, मैं जयशंकर प्रसाद की कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहता हूँ। अच्छा। भय पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जी। जिस पथ पे विक्रिय शूल ना हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। ये मैं रोज़ यही सोच के आता था। अच्छा। क्योंकि मेरा फिजिकल बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं। हमेशा मैं घर में घुसा रहता था, बस केवल पढ़ना ही मेरा काम था। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं भी फिजिकल करूँगा। जब UPSI मैंने क्वालिफाई किया तो मैंने सोचा अब तो दौड़ना ही है। मेरे घर वाले रोज़ मना करते थे, मत जाओ मत जाओ, क्योंकि मेरा NTPC भी था अभी जी। तो वो कहते थे कि अब एक और जॉब है तो उसके लिए अच्छी से प्रिपेयर कर लो। पर मैं नहीं माना, मैंने कहा कि मैं तो जाऊँगा, क्योंकि मुझे UPSI थोड़ी ज़्यादा पसंद है। अच्छा। तो मैंने कहा, सब लोग मना कर रहे थे इससे नहीं हो पाएगा, इससे नहीं हो पाएगा। पर मैं एकेडमी में आया तो सर ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि ना, बस मुझे कुछ कमियां थी कि मैं लास्ट के 2 राउंड में धीमा बढ़ जाता था। सर ने कहा कि अच्छे से जाना, अच्छे से खींचना, तू कर लेगा। तो कुछ थोड़ा कॉन्फिडेंस आया तो मैंने फिर हो गया मेरे उससे। क्या बात है, बहुत अच्छा। सब लोग तालियां बजाओ भैया के लिए।
जिसके विचार इन पंक्तियों से मिले हुए हैं और इन पंक्तियों से इसको प्रेरणा मिली है, तो हकीकत में आप समझ सकते हो कि हमारे सामने ऐसे प्रेरणा से युवा खड़े हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। हर एक की अपनी एक इमोशनल कहानी होती है, हर एक किसी की एक मजबूरी होती है। इसी के बीच हम लोग आगे चलते हैं। इधर आओ, तुम बीच में आओ इधर। और थोड़ा सा मैं इनका परिचय बता देता हूँ। ये एक्चुअली कहाँ से, आप पनौली से आते हो? जी। नाम क्या है तुम्हारा? विशाल विश्वकर्मा। विशाल विश्वकर्मा। ये थोड़ी सी इमोशनल है यहाँ पर कहानी। एक्चुअली बहुत होशियार है पढ़ने में, और इनके और भी एग्जाम है ना आपके? जी, मेरा लोअर पीसीएस में भी हो चुका है जी। और यूपीएसआई है, और मेरे अभी एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम है जी। और आगे 1-2 एग्ज़ाम और भी हैं। अच्छा अच्छा। हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि ऐसे बंदे हमसे संपर्क में हैं, ऐसे बंदे हमारी एकेडमी ज्वाइन कर रखा है जो ऑलरेडी पैदाशी ऑफिसर हैं। इनको ऑफिसर बनना ही बनना है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो इसकी कुछ कहानी ऐसी है कि इसके पैर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी ना बीच में? जी। अच्छा पिछले अच्छा। अभी इस पैर में, इस वाली हड्डी में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, जिससे मैं 1-2 महीने आया भी नहीं हूँ हाँ, हाँ। एकेडमी, और चलना भी बहुत मुश्किल हो चुका था इसमें। अच्छा। और उसमें फिर आराम किया। तो ऐसे चीज़ बताओ मुझे, तुम्हें आपको कैसे लगा कि नहीं मुझे मेहनत करनी है, कुछ भी हो जाए? वो तो सर ही मेरे इंस्पिरेशन थे, और इन्हीं को देख देख के ही मैं मेहनत करता था, क्योंकि यूपी कांस्टेबल में मैं पिछली भर्ती दे चुका हूं, जिसमें मैं निकल नहीं पाया था। अच्छा, एकेडमी के बारे में किसने बताया था आपको? एकेडमी के बारे में मेरा भाई है, मतलब मेरे साथ बचपन से रहा है, दोस्त है, और उसी ने बताया था कि आप उनके पास चले नाम जाइए। बताओ, नाम क्या है उनका? उसका नाम अंशुमान सिंह है। अच्छा। और हम लोग साथ में ही रहते हैं, तो उसने बताया था कि वहाँ पे बड़े भैया हैं, वो प्रिपरेशन करवाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, वहाँ पे चले जाते हैं। तो इस प्रकार इनसे मिला है। क्या बात है। मैं बोल रहा हूँ कि हर एक बंदे की अपनी एक कहानी है। देखो, इतिहास वही रचते हैं जिनके अंदर कुछ जोश जुनून होता है, जिन्हें वास्तव में कुछ करना होता है, जिन्हें लेटना नहीं होता, जिन्हें घूमना होता, परेशान होना पड़ता है। हर कोई संघर्ष को नहीं चुनता है, इन बंदों ने संघर्ष को चुना है। और हकीकत में फिर इसके बाद फिर तुम्हारा अभी यूपीएसआई का फिजिकल पास हो गया? यूपीएसआई का फिजिकल पास हो चुका है। अच्छा अच्छा। चलो तालियां बजाओ भैया के लिए। तालियां हम लोग इसलिए बजवा रहे हैं उत्साहवर्धन के लिए कि बंदों ने हिम्मत नहीं हारी। इसके पैर में प्रॉब्लम थी, तब भी ग्राउंड में आता था। कुछ भी हो जाए ग्राउंड में प्रेजेंट होना ही होना है। अगर बहुत बड़ी मजबूरी है, कहीं जाना है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, या कोई घर की प्रॉब्लम है, तो हमको कंटिन्यू इन्फॉर्म करना है कि सर मैं इस कारण नहीं आ पाऊँगा। डिसिप्लिन बहुत है बंदे में, और वही कारण है कि आज सक्सेस है। ठीक है, आप यहाँ पर हो जाओ। और भैया आ जाओ, राघवन। चलो, अब मैं आपको ऐसी सक्सेस से मिला रहा हूँ जो एक युवा छात्र होने के नाते साथ में बहुत लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी है, और सबसे एकेडमी का सबसे होनहार छात्र राघवेंद्र। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, इनको आप लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। और अभी अच्छा एक चीज़ बताओ, एकेडमी के बारे में जानकारी कैसे मिली थी आपको? एक्चुअली में क्या, हम एक दिन मतलब ग्राउंड राउंड लगा रहे थे, तो 2-3-4 दिन हम लोग लगाते थे। तो सर में शायद सर भी रहते थे वहीं पर, तो राउंड पूरे नहीं लगा पाते थे हम लोग। अच्छा। तो एक्चुअली में क्या, सर हमने सोचा कि सर के साथ ज्वाइन करके देखते हैं क्या होता है। तो इतना प्रॉब्लम हुआ कि 10 ही दिन में मतलब हम लोग 12 राउंड लगाने लगे थे। एंड टाइमिंग थोड़ी नहीं आई, लेकिन 12 राउंड लगाना 10 दिन में ही सीख गए थे। तो और 10 दिन और मेहनत की, लगभग 25 दिन के अंदर हमारी टाइमिंग 28 मिनट के अंदर आने लगी थी। और ये सब सर ही की वजह से हुआ है, वरना और एक चीज़ और, क्योंकि अगर आप अकेले मेहनत अकेले नहीं कर सकते, अगर आपको एक ग्रुप भी चाहिए होता है, तो आप एक अकेडमी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। जो ग्रुप होता है उससे रनिंग अच्छी तरीके से होती है। थैंक यू। कुछ चीज़ें हैं, एक्चुअली मैं सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहूँगा, लेकिन इतना ही कहना चाहूँगा, ये बंदा पढ़ाई में बहुत होशियार है। ऑलरेडी एक जॉब रिजेक्ट कर चुका है ज्वाइन करने के बावजूद, क्योंकि जो क्या होता है कि जब तक भले हमें कोई भी नौकरी मिल जाए, जब तक उसमें हमारा खुद का इंटरेस्ट ना हो, खुद का लेवल हम लोग मेंटेन ना करें, तो मुझे लगता है वो काम नहीं करना चाहिए। तो एक्चुअली मैं ज़्यादा नहीं बात करना चाहूँगा, क्योंकि इसको खुद भी पसंद नहीं है कि हमारे बारे में कोई ज़्यादा बढ़ चढ़ के बोले। इसका खुद का पर्सनली ऐसा स्वभाव है। हकीकत में सफलता उसी को मिलती है तो छुपा कर मेहनत करते हैं, छुप कर मेहनत करते हैं। ये बहुत अच्छा है, इसके लिए भैया तालियां बजाओ सब लोग। आजा भैया आजा। अगर हम कहें हमारे एकेडमी के सबसे सज्जन और सबसे फनी बॉय अगर देखा जाए तो हर जगह ऐसे बंदों की हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर आप बहुत तनाव में हैं और बहुत मेहनत कर रहे हो, तो मैं हंसी मजाक ये चलते रहना चाहिए। अगर आप फोर्स ज्वाइन करते हो, आप पुलिस ज्वाइन करते हो, तो उसमें ट्रेनिंग में बहुत सारे आपको ऐसे बंदे मिलते हैं जो बहुत हंसी मजाक वाले होते हैं। हकीकत में उन्हीं की वजह से पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, वो गोल्डन टाइम होता है, और ऐसे लोगों की वास्तव में बहुत ज़रूरत होती है। तो ऐसा नहीं है कि एक्चुअली इसका फिजिकल बहुत डाउन था पहले, बाद में इसने अपनी मेहनत से अपनी दम पर इसने फिजिकल बहुत अच्छा किया है। जितनी भी एकेडमी के टास्क थे पूरे फॉलो करे हैं। बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था, नहीं किसी कारण, बस किस कारण हो गया था सर? उसमें एग्ज़ाम फिजिकल। नाम क्या है आपका? पहले नाम सर विवेक गुप्ता। अच्छा, क्यों हो गया था सर? बीच में एग्ज़ाम की वो फिर आपने कवर भी कर लिया, डेट नहीं आ रही थी सर इस वजह से, और अच्छा। बीएड भी कर रहे हैं तो वहाँ पर जाना पड़ता था। हाँ हाँ।
तो आप लोग, मैं इसलिए आप लोगों इन मोहरों से मिला रहा हूँ जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले, ठीक है। तो ये विवेक गुप्ता इनका नाम है, झांसी से हैं। और आपको पता है कि बंदा एक दूसरे को देख कर ही सीखता है सारी चीज़ें। ये भी अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत है उन युवाओं के लिए जिसकी दौड़ बहुत कमज़ोर थी। मुझे कुछ बंदों की बड़ी टेंशन होती थी, लेकिन जिनकी मुझे टेंशन होती थी उन्हीं बंदों ने बहुत एक्सीडेंट मारा, बहुत अच्छी टाइमिंग करी है, ठीक है। धन्यवाद। यहाँ पर बहुत सारे युवा हैं जो अपने लाइफ के करियर के लिए यहाँ पर खड़े हो गए हैं। हकीकत में इन्होंने वो चीज़ दिखाई है जो इनको करना चाहिए था, और ये इसीलिए पैदा हो गए। इनका जीवन देश सेवा राष्ट्र प्रेम में ही निकलना है। यहाँ पर बहुत सारी बहनें हैं, कुछ के यहाँ पर फ्यूचर में अभी, यानी कि फ्यूचर में क्या, अभी 3-4 दिन बाद इनके फिजिकल भी हैं, इनकी भी मैं इंटरव्यू दूंगा। इसके बाद कुछ यहाँ पर आ नहीं पाए हैं। आपको पता है कि बंदे बड़े मुश्किल से टाइम निकाल कर आ पाते हैं, फिर अपनी पढ़ाई में दोबारा लग जाते हैं। तो कुछ बंदे नहीं आ पाए, मेरे पास फ़ोन आया सर हम नहीं आ पाएंगे ऐसे करके, लेकिन कोई बात नहीं। आपको इस वीडियो देखने के बाद, इन भविष्य के दरोगाओं को देखने के बाद आपको कैसा महसूस लगा, आप कमेंट जरूर करिएगा। आपको क्या सीखने को मिला। मैं इनसे वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं इतना ही कहूँगा कि बुंदेलखंड एकेडमी एकमात्र ऐसी एकेडमी है जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से काम करती है। हर कोई एकेडमी के कुछ टास्क होते हैं फाइनेंशियल, हमारे ऐसे कोई टास्क नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग 100% 24 घंटे बंदों के संपर्क में रहते हैं, और ज़्यादातर हम लोग महत्व लड़कियों को देते हैं। इनकी भी शिकायत है हम लोगों से कि सर लड़कियों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इसलिए देते हैं क्योंकि लड़कियों को आजकल नौकरी की बहुत आवश्यकता है। ये तो कहीं भी खेल लेंगे भैया, कहीं भी ताश बैठकर खेल लेंगे, कहीं भी अपनी प्राइवेट जॉब कर लेंगे, लड़कियाँ प्राइवेट जॉब नहीं कर सकती। और बहुत सारा फीडबैक है, यानी कि देखो जब हम लोग ग्राउंड में होते हैं तो सर की भी बहुत सारी गाली खानी पड़ती हैं, और कभी कभी कम्युनिकेशन ठीक नहीं बैठ पाता, तो ऐसा हो जाता है कि हम लोग आपस में एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं। वो बहुत ज़रूरी है। अगर समय पे अगर मैं नहीं चिल्लाया तो मुझे लगता है इनका फिजिकल नहीं हो पाता। तो इसलिए इनका अपमान करना भी एक धर्म बन जाता है कभी कभी, जब कोच को लगता है कि ये बंदा अपने करियर से खेल रहा है। तो आप लोग जुड़े रहिए बुंदेलखंड एकेडमी से, कमेंट जरूर करिएगा। और आपको इन बंदों में, मुझे थोड़ा सा, मैं आपको एक पॉइंट दे रहा हूँ, इन बंदों में आपको कौन सा बंदा सबसे बात हुई है मेरी, लगभग ऐसा कोई बंदा जिससे मेरी बात नहीं हुई है, तभी लगभग क्वालिफाई बंदों में सबसे बात हो गई। तो आपको कौन सा बंदा आपको ज़्यादा इंटेंशन लगा, यानी कि जाना आपको प्रेरणा स्रोत लगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो उस कमेंट जरूर करना, उसका नाम जरूर लिखना यहाँ पर। जय हिंद, वंदे मातरम।